दोस्तों क्या आप जानते हैं आपके शरीर में एक छोटा सा अंग पाया जाता है जिसे पैनक्रियाज कह सकते हैं। ये छोटा सा अंग पैनक्रियाज आपकी ज़िंदगी को डायबिटीज फ्री रख सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आज हम जानेंगे पैनक्रियाज खराब क्यों होता है और पैनक्रियाज को खराब होने से कैसे बचाएं, डैमेज पैनक्रियाज को कैसे फिर से एक्टिव करें और शुगर फ्री ज़िंदगी जिए। जो दोस्तों जिनका पैनक्रियाज खराब हो जाता है यानी काम करना बंद कर देता है, डैमेज हो जाता है, उन्हीं को शुगर होता है। तो आज के वीडियो में पैनक्रियाज से संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। पैनक्रियाज क्या है, इसका काम क्या है, पैनक्रियाज खराब क्यों होता है और खराब पैनक्रियाज को फिर से हम एक्टिव कैसे करें, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। अगर आप डायबिटीज़ फ्री ज़िंदगी जीना चाहते हैं या डायबिटीज़ को ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को हर घर तक ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे दोस्तों हमारा देश डायबिटीज़ फ्री देश बन सके। क्योंकि डायबिटीज़ आज के समय में एक महामारी का रूप ले रही है। तो चलिए सबसे पहले हमें जानते हैं पैनक्रियाज क्या है और इसका काम क्या है। दोस्तों पैनक्रियाज, जिसे अग्न्याशय यानी पेट के पीछे एक ग्रंथि है जिसका दो मुख्य काम होता है। पहला काम है डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना, जिससे आपका खाना पचता है। दूसरा काम है इंसुलिन और ग्लूकोन हार्मोन्स को बनाना, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। पैनक्रियाज के दो सबसे मुख्य काम हैं। दोस्तों अगर इंसुलिन सही मात्रा में हमारे शरीर में नहीं बने तो ब्लड शुगर जमा होने लगेगी और यही डायबिटीज का रास्ता खोलती है। यहीं से शुरू होती है डायबिटीज की शुरुआत। अब हम दोस्तों ये जानने की कोशिश करते हैं पैनक्रियाज आखिर खराब होता कैसे है, क्यों खराब होता है। दोस्तों पैनक्रियाज खराब होने के पीछे एक नहीं कई कारण हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है आज हम उसी पे प्रकाश डालेंगे। जैसे कि दोस्तों क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस यानी लंबे समय तक फैट, हाई शुगर डाइट और शराब से पैनक्रियाज खराब होने के चांसेस होते हैं। दूसरा कारण है ऑटो इम्यून रिएक्शन। शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम खुद पैनक्रियाज की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगती है और जब यह कंडीशन होती है इस समय टाइप 1 डायबिटीज होता है, टाइप 1 डायबिटीज बनता है। तीसरा जो बड़ा कारण है वह मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस। फैटी लीवर और फैट टिश्यू से निकलने वाले इंफ्लामेटरी केमिकल पैनक्रियाज को ओवरलोड कर देते हैं, जिसके कारण पैनक्रियाज खराब होने लगता है। टॉक्सिन और केमिकल, ये टॉक्सिन और केमिकल जो आज के समय में सबसे ज़्यादा हम खा रहे हैं, ये हमारे पैनक्रियाज को सबसे ज़्यादा डैमेज कर रहा है। कहाँ से हम खा रहे हैं टॉक्सिन और केमिकल। दोस्तों ये प्रोसेस्ड किया गया फूड, जितने भी प्रोसेस्ड किए गए खाने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो आपका बिस्किट हो, ब्रेड हो, चाय हो, नमकीन हो, कॉफ़ी हो, पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, मोमोज हो, मिठाइयाँ हो, जितनी भी खट्टी मीठी चीज़ें होती हैं खाने पीने की पैकेट वाली, ये सारी चीज़ें चीनी, मैदा, रिफाइन, नमक और लाल मिर्च से बनाई जाती है। उसके बाद प्रोसीजर किया जाता है। प्रोसीजर करने के बाद इसे सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? सुरक्षित रखने के लिए इसमें मिलाया जाता है दोस्तों एक प्रकार का केमिकल जो इसे सड़ने नहीं देता है, जिसे आप कहते हैं प्रिजर्वेटिव किया गया है, यानी किसी कीड़ों से बचाव के लिए कीटनाशक चीज़ों का प्रयोग किया गया है। उसके अलावा अगर कलरफुल है तो आर्टिफिशियल कलर है,
ये सारी चीज़ें जाके हमारे पैनक्रियाज को नुकसान पहुंचाती हैं। पेस्टिसाइड्स, धूम्रपान पैनक्रियाज की कोशिकाओं को डैमेज करते हैं। अगला कारण है जेनेटिक फैक्टर। कुछ लोगों में दोस्तों जन्म से इनका पैनक्रियाज खराब होता है, थोड़ा सा कमजोर होता है। खराब का मतलब कमजोर होता है, ये जेनेटिक, लेकिन ये रेयर केसेस होते हैं। सबसे ज्यादा जो है वो टॉक्सिन और केमिकल है। ये ऊपर के जितने कारण बताएं, तो दोस्तों अब आप कारण को समझ चुके हैं। अब सबसे अहम बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा कारण जो है, जो कई रिसर्च दुनिया भर में मान चुके हैं कि पैनक्रियाज खराब होने और डायबिटीज बढ़ने का मुख्य कारण है दोस्तों क्रॉनिक हाई ब्लड शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब सालों तक ब्लड शुगर हाई रहता है तो पैनक्रियाज की इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाएं थक जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और मरने लगती हैं। इस समय इंसुलिन का आप टैबलेट भी ले, इंसुलिन के इंजेक्शन की कितने लोग हैं दिन भर में 3 बार लेते हैं, कितने लोग हैं इसकी दवाएं तक खा रहे हैं। अब हम अगले अगले स्टेप में जानते हैं दोस्तों पैनक्रियाज और शुगर का कनेक्शन क्या है। पैनक्रियाज और ब्लड शुगर एक दूसरे के पार्टनर हैं। पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन को शुगर सेल में भेजता है, जिससे शरीर में एनर्जी बनती है। अगर इंसुलिन कम बना या काम करना बंद किया तो ब्लड शुगर बढ़ा और फिर बन जाती है डायबिटीज। अगर डायबिटीज अनकंट्रोल रही, पैनक्रियाज को और नुकसान, यानी यह एक विष चक्र बन चुका है, विष चक्र बन जाता है। अब दोस्तों हम ये जानते हैं क्या खराब पैनक्रियाज को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों पैनक्रियाज को डैमेज बेटा कोशिकाओं को लाइफ स्टाइल डाइट से इन्हें रिवाइज और प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले ब्लड शुगर को टारगेट रेंज में रखना होगा, वेट लॉस और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाना होगा, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेना होगा, इन्फ्लामेशन कम करने वाली चीजें नहीं खाना है। अब हम बात करते हैं पैनक्रियाज को खराब होने से बचाने वाली कौन कौन सी चीजें हैं। दोस्तों पैनक्रियाज को खराब होने से बचाने के लिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट चाहिए, जैसे साबुत अनाज, दालें, नट्स, हरी मौसमी साग सब्जियां और ताजे मौसमी फल। अब हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड की, जैसे ब्लूबेरी, अमरूद, आंवला, हल्दी और अदरक। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें, जैसे अलसी के बीज, अखरोट, सफेद तिल। शुगर और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाना होगा, खासकर फैक्टोज से भरपूर चीजें। अपने आप को हाइड्रेट रखना पड़ेगा, यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना पड़ेगा। नियमित व्यायाम करना है, जैसे तेज गति से मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम डेली नियमित दिनचर्या में शामिल करना होगा और तनाव को नियंत्रण में रखना होगा। इसके लिए गहरी नींद और मेडिटेशन करना होगा। दोस्तों शराब, स्मोकिंग और जंक फूड को तुरंत बंद कर दो। पैनक्रियाज के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। पैनक्रियाज आपका ब्लड शुगर कंट्रोल सेंटर है और अगर आप इसे सही पोषण, सही जीवन, सही लाइफ स्टाइल देंगे, प्यार देंगे, तो दोस्तों यह आपको डायबिटीज फ्री और मेटाबॉलिक बीमारियों से सालों दूर रख सकता है। दोस्तों याद रखिए, आपका पैनक्रियाज आपकी लाइफ स्टाइल है, इसलिए अपने पैनक्रियाज को एक्टिव रखिए, इसे बीमारी से मुक्त रखिए, आप डायबिटीज फ्री जिंदगी जिएंगे। दोस्तों बाहर की कोई भी चीज खाने पीने से पहले उसके कंटेंट के बारे में जानिए। इनमें कौन कौन सी चीजें डाली गई हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है
कि नहीं फ़ायदेमंद है। इन्हें कैसे बनाया गया है, सिर्फ़ जीभ के स्वाद के लिए मत खाइए। ज़िंदगी का आनंद लेने के लिए मत खाइए, नहीं तो अभी आप ज़िंदगी का आनंद लेने के लिए खा रहे हैं, कल यही आनंदमयी ज़िंदगी कष्टमय ज़िंदगी बन जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करना दोस्तों।